किसान आंदोलन के दौरान आप बार बार एक शब्द सुनते हैं, एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम आपको बताते हैं कि यह क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। 1966-67 में यह व्यवस्था शुरू की गई थी ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। तब से यह चल रहा है। अभी इसके दायरे में धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर, ज्वार समेत 23 फसल आते हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून बनाया जाए। विस्तार से समझिए इसके बारे में। सबसे मेन मांग हमारी एमएसपी गारंटी। हमें एमएसपी गारंटी को लेकर हम कई वर्षों से पंचायत करते चले आ रहे हैं। तो हमारी मेन मांग है जी एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमें चाहिए। उसके बगैर कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। किसानों की मांग में सबसे बड़ी मांग एमएसपी गारंटी की है। किसानों का दावा है कि पिछले आंदोलन को खत्म कराते समय सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब संसद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और किसान फिर संघर्ष के रास्ते पर है। किसानों से ज्यादती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध करने के लिए और अपने मांगों के समर्थन में हमने ये 2 प्रोग्राम दिए। शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है। हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करें। किसान शांति में बैठे, बिल्कुल। हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। एजीटी कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। किसान और उनके संगठन जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं वो फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही उस फसल की कीमत बाजार में कम क्यों न हो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से संबंधित है, वो एमएसपी की कीमत तय करता है। 2018 में सीएसीपी ने एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश की थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सारा सरकार ने ही प्रोक्योर करना है। एमएसपी का मतलब ये कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस गेहूं का आज की डेट में जो एमएसपी अभी जो अगले महीने फसल आ जाएगी, उसका एमएसपी कोई 2275 रुपये ऐसे पर क्विंटल का है, लेकिन बाजार में भाव अभी 27 रुपये चल रहा है। तो इसका मतलब इवन अगर आप एमएसपी पे कर लेना शुरू करेंगे तो किसान इस रेट पे वैसे ही नहीं आएगा आपके पास, तो बर्डन कहाँ से पड़ेगा। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एमएसपी पे ही वो करें, लेकिन एक बेंचमार्क है। इससे ये होता है कि मार्केट का एक दाम तय हो जाता है। हम आपको बता दें कि एमएसपी का लाभ अभी 6 से 20% किसानों को ही मिल पाता है, लेकिन अगर कानून बना तो ये कहा जाता है कि देश के हर किसान को उसका लाभ मिल सकेगा। फिर इसे लागू करने में किस तरह की मुश्किलों की बात कही जाती है, आपको वो बताते हैं। सीएसीपी जब किसी फसल का मूल्य तय करता है तो कई बातों को ध्यान में रखता है, जैसे मांग, आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर। कानून बनाने के लिए एक पूरे नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके सामने चुनौतियों का अंबार रहेगा। इसके अलावा अगर व्यावहारिक कठिनाई देखी जाए तो वो ये है कि अगर कोई खरीदार एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने को तैयार होगा तो सरकार को वो फसलें खरीदनी होंगी, और ऐसे में देश में भंडारण और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीदने को मजबूर नहीं किया जा सकता, लिहाजा देश के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। अब अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाती है तो उसका क्या असर पड़ सकता है वो देखिए। वित्त वर्ष 2020 में कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुल कृषि उपज का 6.25% है। एमएसपी के तहत ये कुल उपज का 25% थी। अब अगर एमएसपी कानून बना तो सरकार को कम से कम 10 लाख करोड़ का बजट देना पड़ेगा, जो उस बजट के बराबर है जिससे देश में सड़क, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। यानी समानांतर इतना कृषि बजट पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। जब भी एमएसपी की बात आती है तो ये भी सुनाई देता है
कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तत्काल लागू होनी चाहिए। अधिकतर किसान नेताओं की भी यही मांग है। तो आपको पहले ये बताते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा क्या गया है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इससे फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों A2, A2+FL और C2 में बांटा गया। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2+FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाली लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। एमएसपी के दायरे में वैसे 23 फसलों को रखा गया है। अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें रखी गई हैं। सबसे अधिक लेकिन गेहूं और धान की फसलों पर ही एमएसपी का ज्यादा लाभ मिलता है और इसको लेकर हर सरकार में चुनावी नफा नुकसान भी देखा जाता है। 2004 से 2014 में यानी यूपीए की दोनों सरकारों में धान और गेहूं की एमएसपी 2 गुनी रफ्तार से बढ़ाई गई। धान पर 143% और गेहूं पर 127% की बढ़ोतरी की गई। 2015 से 2024 के दौरान जब मोदी सरकार आई तो धान के लिए एमएसपी 60% और गेहूं के लिए 57% तक बढ़ी। वैसे सरकार जिस एमएसपी पर खाद्यान्न किसानों से खरीदती है वही खाद्यान्न जनता को सब्सिडी पर बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराती है। सरकार की मुश्किल यही है कि एमएसपी पर कानून बना और सारी खरीद खुद करनी पड़ी तो देश का बजट बहुत बढ़ेगा और अन्न कम कीमत पर ही देना पड़ेगा। लेकिन किसान सड़क पर है तो समाधान का उत्तरदायित्व भी सरकार का है। इस बार किसान आंदोलन पार्ट 2 का नेतृत्व नए किसान संगठन कर रहे हैं। प्रदर्शन का ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और पंजाब से ही किसान मजदूर मोर्चा ने। संयुक्त किसान मोर्चा में पंजाब के 32 प्रमुख किसान संगठन शामिल हैं। भाव फसलों के तो बहुत बढ़े देखे, लेकिन अब किसानों के भाव बढ़े हैं। यानी भाव बढ़े हैं, तेवर चढ़े हैं, इरादे बड़े हैं। ये किसान प्रदर्शन पार्ट 2 जरूर है, लेकिन अंदाज वही पहले वाले हैं। किसान आंदोलन के इस एडिशन में हरियाणा और पंजाब के किसानों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान संघर्ष समिति इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन में वो चेहरे सामने नहीं है जो पिछले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चे के 2 धड़े हो गए हैं, एक गैर राजनीतिक इसमें शामिल है, दूसरा नहीं। जब पूरे देश का आंदोलन था तो पूरे देश के संगठन शामिल भी करने चाहिए थे। अब इसमें बहुत से संगठन शामिल नहीं किए, उनको पूछा ही नहीं गया। अपने आप वो भाई आ रहे हैं, अब उसमें पूरा एसकेएम तो शामिल ही नहीं है। उन्होंने बयान दे दिया कि एसकेएम शामिल नहीं है। अब ये गैर राजनीतिक उन्होंने कुछ संगठन मिलकर बनाया है, उनकी इच्छा है, वो गैर राजनीतिक रहना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन जो है वो देश के किसानों का है। और दूसरी बात, वो कैसी राजनीति मानते हैं। मेरे 32 साल से जो है किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ, अपना परिवार भी बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद भी अगर राजनीति करनी होती किसी राजनीतिक पार्टी में जाके करता। वो कैसे राजनीति बता रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। इस बार जगजीत सिंह डल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों ही संगठन पूर्व में संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में हरियाणा, राजस्थान, एमपी के किसान समूह में शामिल हैं। एमएसपी बिल्कुल होनी चाहिए और गारंटी होनी चाहिए इसमें एमएसपी की।
ये सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान भाई अपनी बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उनके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा किसानों भाइयों से भी अनुरोध है कि जो हिंसात्मक, झगड़ालू, गलत, नाजायज किसी अनर्गल परेशान करना, ये नहीं करना चाहिए। MSP से किसान की लागत मूल्य तो चाहिए ही चाहिए। लागत मूल्य नहीं दे रहे तो इसका 50% की जो मांग कर रहे हैं उसका होना जरूरी है। मैं तो ये चाहता हूं कि कभी भी ऐसा ना हो कि MSP से भी नीचे खरीदा जा रहा है। नहीं, हमारी तो मांग यही है कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दूसरी तरफ किसान मजदूर मोर्चा 18 किसान समूहों का एक संगठन है। पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवण सिंह पंढेर इसके संयोजक हैं। इस संगठन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान जुड़े हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन, राज्यवाल, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, BKU मानसा और आजाद किसान संघर्ष कमेटी भी इसी किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा है। जो आड़तिया हैं, बिचौलिया वाले हैं, वो बहुत कम रेटों में हमारी फसल जमी उसको, अनाज को और उसको खरीदते हैं और असली धंधा तो वो ही करते हैं। किसानों को पैसा कहाँ मिल पाता है। सरकार को तो माननी पड़ेगी। 13 महीने पहले रहे, अब का जो 13 साल लग जाए वही डटेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। एक कोल की जरूरत है। जब भी एक कोल होगी SKM की मजबूत वाली कोल होगी, सब जाएंगे, सब साथ है, सब तैयार है, ट्रैक्टर तैयार है, किसान तैयार है, सब तैयार है। किसान आंदोलन जो चल रहा है हम उसका समर्थन करते हैं और किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सरकार को उनको तुरंत मांग लेना चाहिए। मेरे साथ किसान नेता सरवण सिंह पंढेर जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितने राउंड की बातचीत हुई आपकी? बातचीत में क्या लग रहा है, सरकार का रुख किस तरफ है? देखिए, हम तो आशा कर रहे हैं सरकार पॉजिटिव हो, हम पॉजिटिव हैं। कल की मीटिंग में कोई अच्छा निर्णय हो। कल आपके साथ मीटिंग है, किस माइंडसेट से आप और बाकी किसान लीडर जाएंगे? हम तो माइंडसेट है भी जाएं और कुछ लेके आ जाएं। हम तो इस माइंडसेट से जाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि जो आपकी मांगे हैं? ये तो आज नहीं कह सकते, ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा। हम तो पॉजिटिव माइंड से जाएंगे कि कुछ सरकार इस मसले का हल करे। अच्छा, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मीटिंग में केंद्र सरकार ये ऑफर कर सकती है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। सूत्र का कोई आधार जब है ही नहीं, जब वो को प्रस्ताव देंगे तो बोलेंगे ना, पहले कैसे बोल दें? अच्छा, कमेटी सरकार बनाने पर हो कि सरकार एक कमेटी बना देगी MSP को लेकर, जिसमें किसान नेताओं के प्रतिनिधि। एक पत्रकार के सूत्र से कुछ बोला नहीं जाता, ठीक है ना। हम तो कहते हैं भी MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। आप देखिए कैसे बनाना है। नहीं, कानून बनाइए। अगर जो हमें पुख्ता, अगर वो ये सरकार ये बोलती है कि कमेटी बनाई जाएगी, किसान नेताओं के प्रतिनिधि दिए जाएं, तो क्या इस पर आप माने? मैं बोल रहा हूँ, आपको मीटिंग के बारे में पहले मालूम है, तभी आप बोल रहे हैं। कैसे देखिए, इस तरह से बात कैसे करेंगे? कोई ऑफिशियली टॉक होगी तब ना, ऐसे कैसे बात करे जाए? अच्छा, कल के बाद क्या? कल के बाद पंढेर जी क्या? कल जो मीटिंग होगी आगे, वो मीटिंग के बाद ही होगा ना। कल क्या, मीटिंग से पहले क्या बता दें आप?